तो हेलो गाइज, आज देखिए हम मेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में, क्योंकि जैसे फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं वैसे ही मेंटल हेल्थ से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स होती हैं। लोग फिजिकल हेल्थ देखे थे इसलिए उसका इम्पोर्टेंस समझते हैं, लेकिन अभी तक उतना मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम्स नहीं देखे हैं इसलिए उतना नहीं समझते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये इवोल्यूशन का प्रोसेस है, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो लोग भी खुद ही समझेंगे कि कितना इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, जैसे मेंटल भी बहुत सी बीमारियां होती हैं और हमने ये मतलब एक व्यू लेकर चल रहे हैं कि जितना पॉसिबल हो पाए हम भी अपनी तरफ से इसमें लोगों की मेंटल हेल्थ को ठीक करने के लिए कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, आज का जो वीडियो है हमारा वो बाइपोलर डिसऑर्डर से रिलेटेड है। देखिए, ये हमने कहाँ से देखा। देखिए, ऐसी बहुत सी मेंटल प्रॉब्लम्स हमारे अंदर या तो कहीं ना कहीं फ्यूचर में जैसे जैसे ये मोबाइल का ये जेनजी जनरेशन वगैरह आगे बढ़ता जाएगा, ये चीज़ें और बढ़ती जाएंगी। तो हमें ऐसे जितने प्रॉब्लम्स के बारे में एजुकेशन होगी तो उससे रिलेटेड जो अगर हमारे अंदर प्रॉब्लम्स है तो हम देख पाएंगे। और हम ये क्यों बता पा रहे हैं, क्योंकि हम ये वाली प्रॉब्लम देख पाए थे। क्योंकि थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं क्या था कि मैंने हनी सिंह को भी ये हुआ था तो मैं उन्हीं पे स्टडी वगैरह किया था, तो मतलब देखा था कि उनको भी ये चीज़ बस ऐसे ही मैंने देखा था। लेकिन फिर उसके 4-5 महीने बाद, 2-3-4 पता नहीं जितने महीने बाद ये चीज़ मेरे भी साथ हुई। तो क्योंकि पहले से देखा था मेमोरी में, हाँ, तो क्योंकि मेमोरी में था कहीं ना कहीं यही चीज़ है कि अगर आप कहीं चीज़ आप सुने रहोगे, अगर मेमोरी में रहेगी तो आपके साथ भी अगर कभी वो चीज़ होगी तो मेमोरी में थोड़ा बहुत पता चलेगा। कोई बीमारी अगर होती है तो आपको पता होता है कि हाँ बुखार ऐसा होता है, तभी तो आप वो जान पाते हो कि हमें वो बीमारी है। तो ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ था। मैंने वहाँ पे पढ़ा था हनी सिंह का, तो मेरे भी साथ फिर हुआ। मतलब अगर ये चीज़ नहीं पता रहता, पहले से नहीं सुना रहता तो उसके बारे में तो नहीं पता चलता कि हो क्या रहा है, लेकिन वो बीमारी हो रही होती है। तो देखिए, हुआ क्या था कि जैसे मतलब, और ये चीज़ फ्यूचर में शायद थोड़ा और ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि जैसे जैसे ये चीज़ें फ़ोन का ज़माना आगे बढ़ेगा। तो देखिए, मेरे साथ क्या हुआ था कि जैसे मैं ज़्यादा डिटेल में तो क्योंकि वीडियो लंबी चली जाएगी, मैं ऐसे ही एक तो मेरा जैसा ये वाला था हाई वाला, वो वाला स्टेट आया और फिर मैं अपना एग्ज़ाम दे रहा था, टेस्ट दे रहा था। तो उस समय जो है एकदम लो वाला फेस आ गया, जिसकी वजह से मतलब मैं कुछ लिखा ही नहीं, पूरा बस एक पैराग्राफ लिखा था, 4-5 लाइन, और पूरी पेपर खाली छोड़ दिया था। और ज़्यादा कुछ आता भी नहीं था, लेकिन जो आता था भी कुछ वो भी टिक उक भी नहीं किया था, जो आता था वो भी नहीं किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा और ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे। बस यही था कि इसी चीज़ से रिलेटेड चीज़ें हुई थी। तो देखिए, ये चीज़ें होती क्या, अगर पता रहेगा तो कभी कभी ना होगा तो आप जान पाएंगे, और तब दोबारा वीडियो आके देख के समझ के रिलेट करके उसे कहीं ना कहीं ठीक वगैरह कर पाएंगे। तो देखिए, ये सबसे पहले बाइपोलर डिसऑर्डर। देखिए, जैसे बाकी बीमारी है इसमें भी आपको जितना अगर पॉसिबल हो सके, लोग मेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में लोग समझते तो नहीं है, लेकिन अगर हो सके तो वो बाकी तरह से भी सबसे पहली चीज़ तो क्योर करने का। अब देखिए कि कैसे क्योर होगा, हम ये बता देंगे कि होता क्या है, और फिर वहाँ से मतलब 2 ऑप्शन नहीं छोड़िए, अभी आएंगे। तो देखिए, बाइपोलर डिसऑर्डर में होता क्या है कि आपका जो न्यूरॉन होता है, जैसे आपका जो ब्रेन होता है, सबसे पहले ये ब्रेन जैसे पूरी बॉडी छोटे छोटे सेल्स से बनी होती है, वैसे ही पूरा ब्रेन छोटे छोटे न्यूरॉन्स से बना होता है। जैसे उसमें सेल्स होता है, यहाँ पे इज इक्वल टू न्यूरॉन्स होता है। ब्रेन, पूरा ब्रेन उसी से बना होता है, तो ब्रेन इज इक्वल टू न्यूरॉन कह सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो देखिए, हमें पूरा 50 मिनट का एकदम बेहतरीन वीडियो बनाया था, लेकिन मेरा फिर से माइक ही नहीं चलता। इतना ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है कि तो माइक ही नहीं चलता है, इसीलिए फिर से बनाना पड़ रहा है। बहुत अच्छी वीडियो बनी थी, लेकिन कोई बात नहीं, कभी हार मानना ही नहीं होता है, कभी रोना ही नहीं होता है। तो देखिए, बाइपोलर डिसऑर्डर में जैसा हम बात कर रहे थे कि जैसा हमारा पूरा ब्रेन जो है न्यूरॉन से बना होता है, इसलिए जो भी लोचा होता है वो ब्रेन में होता है, यानी न्यूरॉन्स में होता है। और न्यूरॉन के भी जो है न्यूरो ट्रांसमीटर में, जैसे
ये एक न्यूरॉन्स है और फिर ये दूसरा न्यूरॉन, ये तीसरा न्यूरॉन। तो जो एंडिंग होता है एक न्यूरॉन की और फिर स्टार्टिंग वाला दूसरा न्यूरॉन वहीं से जुड़ा होता है। तो इसके जो तो इसी में हमारा में जो मेन लोचा होता है वो होता है इस न्यूरोट्रांसमीटर में। तो इसमें बहुत से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जैसे डोपामिन हो गया, नॉर मतलब इसके अलावा भी होते हैं, लेकिन इसमें जो मतलब गड़बड़ होता है वो ये तीनों होता है। तो अभी ये लिए हैं, होने को और भी होते हैं। तो देखिए जैसे डोपामिन हो गया, नॉरएपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन रिलीज होता है। तो होता क्या है, अगर ये तीनों चीजें बैलेंस्ड अमाउंट में, बहुत ज्यादा भी नहीं और ये कम भी नहीं, बैलेंस्ड अमाउंट में तीनों रिलीज रहना चाहिए तो हमारा नॉर्मल रहता है। जैसा उसके लिए पहले ये ग्राफ समझिए, ये नॉर्मल हेल्दी वाला ग्राफ है और ये डिसऑर्डर वाला ग्राफ है। तो देखिए हेल्दी वाले पर ये समझिए कि जो इस लाइन में है ये हमारा नॉर्मल मूड होता है, यानी कि हमारा जैसे नॉर्मली हम जैसे रहते हैं, तो जो हमारा नॉर्मल जैसे रहते हैं जिस मूड में ना बहुत ज़्यादा कोई खुशी होती है, जैसे नॉर्मली डे टू डे में रहते हैं, और ना कोई बहुत कम होता है, नॉर्मल बैलेंस होता है। तो वो हमारा नॉर्मल मूड होता है। और ये होता है एक हाई मूड, जो एकदम हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाती है, कुछ करने की बहुत ज़्यादा तब बढ़ जाता है यहाँ पे। वो ये सब डोपामिन बढ़, ये सब इसमें से कोई हार्मोन बढ़ जाने कुछ होता है, अभी आएंगे उस पर। और लो मूड में आपको बिल्कुल डी एनर्जी कुछ नहीं, उल्टा आपको एकदम वो हो जाता है। तो ये आप ग्राफ समझे क्या होता है। तो देखिए हमारा जो नॉर्मली जो हेल्दियर होता है उसमें जो है नॉर्मल होता है, यानी कि नॉर्मल अमाउंट में डोपामिन, नॉरएपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन रिलीज होना चाहिए, ताकि हम नॉर्मली अपना जो भी कर रहे हैं वो कर पाए। देखिए ये नॉर्मल है, ना कोई बहुत ज्यादा नहीं है और ना ये तो कोई बहुत कम है। देखिए जैसा कि इसमें बहुत ज्यादा है और इसमें बहुत कम भी है, तो बहुत ज्यादा बहुत कम नहीं है, नॉर्मल है। नॉर्मल अमाउंट में रिलीज हो भी रहा है और नॉर्मल अमाउंट में कम भी हो रहा है, रिलीज भी हो रहा है नॉर्मल अमाउंट में ठीक ठाक और फिर कम भी हो रहा है। तो इसका बैलेंस बना होना चाहिए ये, ताकि मतलब नॉर्मल रहे। ये मतलब इसको इस तरीके से समझिए कि जैसा कि नॉर्मल अमाउंट में रिलीज भी होना चाहिए। देखिए जैसा कि रिलीज भी हो रहा है तीनों हार्मोन, यानी कि बढ़ भी रहा है नॉर्मल रेंज में, बहुत ज्यादा नहीं, नॉर्मल रेंज में, और जो है घट भी रहा है, यानी कि कम भी हो रहा है, यानी कि फीलिंग्स वगैरह, एनर्जी वगैरह कम भी हो रहा है। तो जब तक जैसे तराजू होता है तो इसका नॉर्मली बैलेंस बना होना चाहिए, तब आप नॉर्मल स्टेट में होते हो और कोई भी काम कर पाते हो। जैसे नॉर्मली कोई भी मैं अब यही कर रहा हूँ, तो इसमें ना तो मैं मेरा बहुत ज़्यादा ये हार्मोन्स बढ़ा हुआ है, देखिए बहुत एनर्जाइज हाइपर एक्टिव कर रहा हूँ नहीं, और ना तो एकदम लो एनर्जाइज तो बना ही नहीं पाऊंगा, वही नहीं करेगा, क्योंकि वो हार्मोन्स नहीं। तो वही चीज़ है कि नॉर्मल अमाउंट में रिलीज भी होना चाहिए और नहीं भी मतलब कि कम भी होना चाहिए। तो इस दोनों का बैलेंस बना होना चाहिए। ये दो चीज होगी, नहीं तो केवल अगर हाई हाई केवल रिलीज ही होता रहेगा तो आपके पास हमेशा एनर्जी मतलब वो रहेगी, तो वो भी सही स्टेट नहीं होता है, क्योंकि काफी एनर्जी कंज्यूम हो जाएगा। वैसे वो छोड़िए, बस ये समझिए कि मतलब नॉर्मल अमाउंट में रिलीज भी होना चाहिए, मतलब कि केवल ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि केवल ही रिलीज होना चाहिए, नहीं तो ये डिसबैलेंस हो जाएगा, ये ज्यादा हो जाएगा तो ये बढ़ जाएगा, तो ये ऐसा भी नहीं होना चाहिए। नहीं तो आप हमेशा जैसे आप नॉर्मली जो है जब स्टेबल रह पाते हो, क्योंकि आप में कम भी मतलब ये होता है, मतलब रहता है, नीचे भी जाता है, नहीं तो आपका बहुत तब भी लिमिटेड रेंज में भी अब ठीक ठाक आपका बहुत एनर्जी आएगा, तो वो भी ठीक नहीं होता है। तो इसीलिए नॉर्मली अप भी और नॉर्मली डाउन भी होना चाहिए। और देखिए जब बहुत ज़्यादा अगर देखिए अप होने में, और देखिए नॉर्मल रेंज में आप हैप्पी भी रहते हो और थोड़ा थोड़ा सैड भी रहते हो,
मतलब एनर्जी होती भी है और नहीं भी होती है। और ऐसा नहीं इसमें इसकी तरह ये हाई मूड वाला नहीं आता है, नहीं आता है, लेकिन जब कोई इवेंट घटा होता है, एक्चुअल में कोई चीज हैपन होती है, जैसे मान लीजिए आप किसी चीज के मेहनत कर रहे थे और आपकी मान लीजिए ड्रीम जॉब लग गई है, तो कुछ भी यानी कोई इवेंट होता है, तो आपका ये तीनों हार्मोन में से जो भी हो, मान लीजिए डोपामीन बढ़ रहा है, तो कोई इवेंट कोई एक्चुअल में रियल चीज घटी होती है तो बढ़ेगा, या तो फिर अगर कोई चीज बेकार बहुत हो गई होती है, कोई बुरा इवेंट हो गया होता है, तो जो है हमारा घटेगा। तो कहने का यही मतलब है, इसमें भी बढ़ता है घटता है, लेकिन एक्चुअल में कोई इवेंट हुआ होता है, कोई चीज घटित होती है लाइफ में, तो जो है हमारा या तो बहुत ज्यादा हमारी खुशी मिलती है, यानी ये उस समय आप हाइपर एक्टिव मतलब एक्टिव ज्यादा रहते हो, एनर्जी क्योंकि ज्यादा रहती है, डोपामीन ज्यादा होता है, इसलिए ज्यादा वो रहती हो। और जब बहुत आपका सैड चल रहा होता है, डिप्रेस बहुत मतलब वो मतलब कि यही कि इसमें से अगर तो सेरोटोनिन मान लीजिए कम हो गया, जितना नॉर्मल चाहिए था सेरोटोनिन, उस रेंज से मान लीजिए कि जितना नॉर्मल चाहिए था उस रेंज से अब कम हो गया, तो अब आपका निगेटिव फेस वाला शुरू हो जाएगा। तो ये चीज हो गई, कोई इवेंट होता है तो बढ़ेगा या घटेगा। और देखिए जैसे कि होता क्या है, जब हाइपर तो चलिए अब इस वाले ग्राफ पे आते हैं, जो हमारा मेन नॉर्मल रेंज तो ये होता है जिसमें आप मतलब हैप्पी भी रहते हो, यानी कि थोड़ा थोड़ा सा आप खुद ही फील कीजिए, फील करना जरूरी है। नॉर्मल स्टेट में क्या होता है, नॉर्मल जब स्टेट आती है तो ये सब हार्मोन जितनी अमाउंट में चाहिए, डोपामीन नॉरएपिनेफ्रिन सेरोटोनिन ठीक ठाक अमाउंट में रहता है, और जो है थोड़ा नहीं थोड़ा कम भी होता है ताकि बैलेंस्ड रहे। ऐसा तो नहीं होता है कि अब जैसे नॉर्मली जब भी बैठे हैं तो हमेशा खुशी ही फील हो रहा होता है, ऐसा नहीं होता है कि हमेशा खुशी ही फील हो रहा होता है, उतना ज्यादा नहीं भी, तब भी इतना भी नहीं कि खुशी हमेशा फील हो रहा होता है। क्यों? क्योंकि उसे काउंटर बैलेंस करता है, उसका कम हार्मोन, या तो कम हार्मोन रिलीज होता है या तो इसके एंटी हार्मोन रिलीज होता होगा ताकि बैलेंस्ड रहे। ऐसा भी नहीं होता कि एकदम ही नॉर्मल रेंज में भी अगर है तो पूरा हैप्पी ही रहते हैं, नहीं, और ऐसा भी नहीं रहता है कि पूरा ही डी एनर्जाइज और एकदम लो फील और एकदम वो वाला भी नहीं रहता है, नहीं, दोनों का बैलेंस रहता है, थोड़ा एनर्जी भी रहता है और थोड़ा कम भी रहता है। नहीं तो अगर पूरा ही एनर्जी रहता तो हमारे हमेशा ही लगभग एनर्जाइज फील थोड़ा नॉर्मल रेंज में करते तो बढ़ते नहीं, दोनों इसीलिए बैलेंस में रहता है। तो देखिए अब देखिए जब डिसऑर्डर होता है तो क्या होता है, तो जब डिसऑर्डर होता है तो जितना हमारा नॉर्मल रेंज में मूव करना चाहिए उससे जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। देखिए ब्रेन को ये मैटर नहीं करता कि किस तरह से ये बढ़ रहा है, कोई एक देखिए दो तरह से जैसे बढ़ सकता मतलब वो ये हो सकता है, मान लीजिए कि हो गया तो ये दो तरह से हो सकता है। एक तो जैसा बोले कि कोई एक्चुअल में कोई इवेंट हुआ हो तो, और इवेंट एक्चुअल में कोई अगर हुआ रहेगा तो यार चल जाए, बस समझ लीजिएगा कोई इवेंट हुआ रहेगा तो, या तो फिर जो है जैसा ये एक तो इवेंट की वजह से जो कि हेल्दियर होता है, लेकिन ब्रेन को ये मैटर नहीं करता है कि इवेंट से हो रहा है या तो फिर ऐसे ही बस अंदर ही बिना किसी इवेंट की वजह से ही अंदर ही किसी चीज की वजह से आपका इसमें न्यूरोट्रांसमीटर में डोपामिन नॉरएपिनेफ्रिन सेरोटोनिन कोई भी हार्मोन इसमें से बढ़ गया, बस उसको यहाँ बढ़ने से मतलब है। अब फिर वो इवेंट से हो, कोई एक्चुअल में चीज हैपन हुआ हो, या तो बस अंदर ही अंदर डिसऑर्डर की वजह से बिना कोई चीज हुए ही आपको जो है ये हो रहा है, क्योंकि आपको डिसऑर्डर है तो आपको ये बिना किसी चीज के वजह से, बिना किसी इवेंट की वजह से ही इवेंट नहीं हुआ रहा है फिर भी अंदर ही अंदर रिलीज हो रहा है। तो दोनों स्टेट में आपको फील होगा, क्योंकि ब्रेन को इससे मतलब नहीं है कि कोई इवेंट से हो रहा है या उससे हो रहा है।
रहा है, उसको बस यहाँ न्यूरोट्रांसमीटर में ये हार्मोन्स बढ़ने घटने से मतलब है। अंतर तो हमको पड़ता है कि मतलब ये वाला हेल्थियर होता है, ये वाला हेल्थियर नहीं होता है, लेकिन ब्रेन को नहीं पड़ता, बस उसको रिलीज होने से, यहाँ बढ़ने घटने से ये सब मतलब है बस। तो देखिए जैसा कि जब हाई मूड होता है तो इस तीनों में से देखिए दो केस होगा, ऐसा बनाया भी हूँ, डोपामीन और फिर सेरोटोनिन। जब हाई वाला मूड होगा, नॉर्मल से ज्यादा होगा, तो इसमें से कोई भी एक हार्मोन जो है बढ़ जाएगा। अब केवल कोई एक हार्मोन बढ़ेगा या तो दो भी बढ़ सकता है, ये तो तीनों ये नहीं पता, लेकिन इसमें से कोई ना कोई हार्मोन जो है बहुत बढ़ जाएगा, जिसके वजह से आप बहुत ज्यादा एनर्जाइज फील करोगे, हाइपर एक्टिव फील करोगे, जैसा लिखा हुआ हाइपर एक्टिव। एक तो केस ये होगा, और उसके बाद जो है फिर दूसरा फेस आएगा, उसके बाद जब आपका डाउन आएगा, यानी कि इन तीनों में से आपका जब सेरोटोनिन घट जाएगा तो आपका डाउन वाला फेस आएगा। जितना नॉर्मल चाहिए था माइंड को काम कराने के लिए स्टेबल, अब सेरोटोनिन घट गया है तो आपको बिल्कुल भी एनर्जी फील नहीं होगा, एकदम नींद नींद टाइप का फील होगा, और आपकी कोई अवेयरनेस ज़्यादा, मतलब कि जितना कॉन्शियसली अवेयर रह पाते थे कि क्या चीज़ें चल रही हैं, अब उतना अवेयर भी नहीं रह पाओगे, और इसकी ही की वजह से आपको एडिक्ट होने की गलत चीज़ों की तरफ भी जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि जो आप अवेयर रह के डिसीजन ले पाते थे अपने माइंड से, जब अवेयर रहते तो कॉन्शियस ले पाते तो उतना ले पाओगे, तो वही चीज़ इसमें वो हो जाएगा। सेरोटोनिन के घट जाने की वजह से जितना नॉर्मली वो होता था, तो वो आपकी अवेयरनेस को मतलब थोड़ा बना के रखता था, वो घट जाएगा, वो एनर्जी कुछ नहीं फील होगा, तो वही चीज़ है। तो एक केस में तीनों में से कोई बढ़ जाने की वजह से ये ऊपर चला जाता है, और एक केस में तीनों में से नहीं सेरोटोनिन के घट जाने की वजह से, इन दोनों के नहीं, शायद जहाँ तक हमने देखा था, तो सेरोटोनिन घट वजह से अब जितना नॉर्मल चाहिए घटना, तो उससे भी ज़्यादा घट जाएगा, तो अब जो है प्रॉब्लम होगी। तो ये होता है डिसऑर्डर, जैसा हमने बता ही दिया। अगर तो जब जिस वक्त ये बढ़ेगा तो आपका कह सकते हैं एनर्जी वगैरह ज़्यादा मिल जाएगा, तो पॉजिटिव चीज़, ऐसा नहीं कि अच्छी चीज़ है, नहीं बुरी चीज़ है, लेकिन कहने के मतलब है कि इसमें आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी, पॉजिटिव तरह की चीज़ें ज़्यादा आएंगी। और जब उसका डाउनफॉल आएगा तो आपकी इसमें निगेटिव तरह की, जैसे हमने बोला कि आपको बिल्कुल भी एनर्जी फील नहीं होगा, एकदम डाउन कुछ एकदम ज़्यादा कुछ, मतलब कि यहाँ से दिखेगा नहीं, क्योंकि यहाँ का आपका कॉन्शियसनेस अवेयरनेस होने सब घट गया होगा, जिसको एडिक्ट होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो जब ये बढ़ेगा, यानी कि जब बढ़ेगा तो निगेटिव चीज़ें बढ़ने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी, तो ये चीज़ हुई जो अब डिसऑर्डर में होता है। इन तीनों के बढ़ जाने की वजह से आप बहुत हाइपर एक्टिव हो जाते हो, और सेरोटोनिन के घट जाने की वजह से, इन तीनों में से एक की किसी बढ़ जाने की वजह से शायद, और सेरोटोनिन घट जाने की वजह से आप, तो ये चीज़ हुई। अब देखिए थोड़ा और एलाबोरेट करते हैं कि एक्चुअली में और क्या क्या होता है। तो देखिए जब आपका पढ़ा होता है उसको जानेंगे और क्या क्या होता है, और उसमें देखेंगे एक तो दो सॉल्यूशन होगा, इसका दो सॉल्यूशन होगा। एक तो आपको क्योर करना होगा, यानी मेडिकेशन वगैरह करना होगा, और जब तक मेडिकेशन से ठीक नहीं हो रहा है तब तक क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं, क्या क्या तरीके हम लगा सकते हैं कि मतलब उसको जब वो फेस आए तो उसको कंट्रोल कर पाए, थोड़ा बैलेंस में ला पाए, तो होगा। तो देखिए सबसे पहले इसके लिए आपको जानना पड़ेगा होता क्या क्या है। तो देखिए जब हाई मूड, यानी जब बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाते हो, तो जिसमें से हार्मोन कोई बढ़ जाता है, तो उसमें होता क्या है कि आप बहुत ज़्यादा एनर्जाइज फील करने लगते हो। फिर आप जो भी, जैसे आप मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा फिजिकल एनर्जी भी मान लीजिए महसूस होगी, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा मान लीजिए फिजिकल वर्क करोगे, मान लीजिए जैसे एक्सरसाइज वगैरह भी बहुत कर सकते हो, और बहुत ज़्यादा मेंटल एनर्जी भी आपको फील होगी, क्योंकि आपका जो मेन मेंटल एनर्जी फील कराता है वो चीज़ बढ़ गई है, तो आपकी मेंटल एनर्जी भी बहुत ज़्यादा होगी, तो आपको लगेगा अब आप 7वें आसमान पे पहुंच जाओगे, जिसकी वजह से कुछ मतलब कि ऐसे पूरा एनर्जाइज फील होगा। और इस केस में आप और तो ये सब चीज़ें, और एक तो चीज़ ये हुई, लेकिन एक चीज़
और समझने वाली है कि 7वें आसमान पे तो आप पहुंच जाते हो मेंटली भी, क्योंकि और जो मेंटली फील करा था वही बढ़ गया, तो मेंटली भी आप 7वें आसमान पहुंच गए हो, और उसके वजह से आपका फिजिकली भी आप एनर्जी दे पाओगे, तो वो दोनों तरीके से आप बढ़ गए हो। लेकिन इसमें एक चीज और समझने वाली है कि जो भी आप काम करते हो, जिस भी तरह का काम करते हो, तो क्योंकि मतलब उस तरह के 7वें आसमान में पहुंचने का पॉसिबिलिटी मतलब कि ज्यादा हो जाता है, क्योंकि आपकी एनर्जी, क्योंकि आप वो काम करते हो तो कहीं ना कहीं उधर थोड़ा कंजर्व हो जाती है, जिसकी वजह से इस पर्टिकुलर तरह का जो काम करते हो उसमें 7वें आसमान में पहुंचने की, क्योंकि आप वो काम करते हो तो थोड़ा बहुत वो करोगे तो कहीं ना कहीं उसमें ये जो बढ़ा एनर्जी कंजर्व हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप फिजिकल वर्क करते हो, जैसे मान लीजिए कि आप एक्सरसाइज वगैरह बहुत करते हो, तो आप और ज्यादा मतलब एक्सरसाइज एनर्जी के साथ कर पाओगे, बहुत ज्यादा, पूरा एकदम और ज्यादा होगा। और वहीं पे अगर मान लीजिए आप ऑटोप्रीनोर हो, तो आपको प्रॉब्लम मतलब कि आपको अलग अलग बहुत बिजनेस आइडियाज आएंगे। वही चीज है कि आप जिस तरह का काम करते हो, आपका जिस तरह का वर्क है, उस तरह का चीज होने का पॉसिबिलिटी मतलब ज्यादा, क्योंकि इसीलिए क्यों समझिए, क्योंकि आप उस तरह का काम करते हो तो आपका माइंड में वो चीजें भरी हैं, तो हम यही बोल रहे थे कि जैसे आप जो भी काम करते हो, तो क्योंकि वहां पे एनर्जी कंजर्व, वहां पे कहीं ना कहीं फोकस चला जाता है, तो इसलिए वो आपकी मेंटल एनर्जी में बढ़ी होती है, तो उस चीज में यूज होने में ज्यादा, उस तरफ यूज होने में ज्यादा काम मतलब कि जाता है। तो उस चीज से जैसे हम बोल रहे थे कि ऑटोप्रीनोर्स हो, तो उसमें आपको अलग अलग बिजनेस आइडियाज कि हम ये कर सकते हैं, ऐसे ऐसे हो सकता है आएंगे, नॉर्मल जितना था उससे भी ज्यादा आएगा। ऐसे ही अगर मान लीजिए कंटेंट क्रिएटर हो आप, तो आपको अलग अलग तरह की वीडियोज का कंटेंट का आइडिया मिलेगा, अलग अलग प्लेलिस्ट का आइडिया मिलेगा। ऐसे ही मान लीजिए आप बहुत लोग आजकल थिंकिंग करते हैं, जैसे संदीप मसूरी वगैरह सुन के, तो उनको जिस चीज से रिलेटेड, जिस टॉपिक, जिस तरह के चीज में थिंकिंग उनका है, जैसे मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कुछ लाइफ वाला फील्ड में है, तो उसमें आपको अलग अलग तरह का आइडिया आएगा। जैसे मान लीजिए आप फाइनेंस वगैरह सीखते हैं, फाइनेंस एजुकेशन के लिए इन्वेस्टमेंट वगैरह सीखते हैं, तो आपको उससे रिलेटेड अलग अलग तरह के आइडियाज आएंगे। तो वही चीज है, जिस तरह का काम करते हैं तो उस तरह के आइडियाज, उस तरह की चीजें कि हाँ ये ऐसे ऐसे, अब और तो इस तरीका बेहतर हो सकता है। तो उस चीज से रिलेटेड जो काम करते हैं उससे रिलेटेड कहीं ना कहीं चीज वहाँ पे एनर्जी बढ़ जाने की वजह से मतलब आता है, या तो वो चीज होता है, तो ये चीज हुई। और वहीं पे जब घट जाता है तो क्या होता है, तो देखिए जब घट जाता है तो वही जैसा हमने बताया था, आपको पूरा मतलब सेरोटोनिन नॉर्मल लेवल जितना चाहिए था उसके घट जाने की वजह से अब आपको पूरा नींद उतना अवेयरनेस मतलब, क्योंकि उतना चीजें यहाँ से तो पूरी दिखेंगी, लेकिन हाँ तो बोल रहा था कि यहाँ से तो पूरी दिखेगी, लेकिन यहाँ से जो है आपको उतनी चीजें नहीं घटी दिखेंगी। तो जैसा कि एक तो चीज हो गया कि आपको स्लीपी टाइप और मतलब चीजें आपको अच्छे से दिखेंगी नहीं, क्यों, क्योंकि आपका जो कॉन्शियसनेस है, अवेयरनेस है, कॉन्शियसनेस जो अवेयरनेस स्टेट ऑफ माइंड है, वो आपका सेरोटोनिन घट जाने की वजह से वो घट गया है, इसीलिए तो आपका जो अवेयरनेस है, या अवेयरनेस बोलिए या तो फिर कॉन्शियसनेस बोलिए, ये वो अब आपका घट गया है, उसी की वजह से आपको नीड टाइप का, और क्योंकि आपका कॉन्शियसनेस घट गया है, अवेयरनेस घट गया, इसीलिए जो आप कॉन्शियसली अवेयर होकर डिसीजन जब नॉर्मली रहता था तो वो ले पाते थे, अब आप उतना कॉन्शियसली अवेयर होकर कॉन्शियसली डिसीजन नहीं ले पाओगे कि क्या चीज सही है करना, अभी क्या चीज गलत है करना, जिसकी वजह से आपकी एडिक्ट होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होंगे। जिस तरह का ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, जैसे मान लीजिए अगर आप बहुत मूवीज देख, अगर ऑप्शन अवेलेबल है वो देखते हो, तो वो तरह की चीज फोन से एडिक्ट होने की पॉसिबिलिटी है, फोन अवेलेबल है तो वो चीज एडिक्ट होने की पॉसिबिलिटी मान लीजिए, और मान लीजिए बीड़ी शराब और ड्रग्स वगैरह भी अवेलेबल है, यानी जो जो ऑप्शंस अवेलेबल है वो उससे एडिक्ट होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होंगी। और सुसाइडल थॉट्स वगैरह भी आएंगे अगर बहुत एक्सट्रीम में, स्टेज 1 पे आएगा एकदम शुरू एक आध दो बार आया, जितना नहीं, जैसा हमने पता नहीं इस वीडियो में मतलब ये बताया था कि नहीं अपना वाला केस, क्योंकि
पिछला तो पूरा वीडियो शूट किया था 50 मिनट का, सब वो हो गया, तो फिर से बता रहे थे, पता नहीं इसमें बताया था कि नहीं, जैसा कि हम एग्जाम दे रहे थे तो हमारा, क्योंकि अभी पिछले मतलब कुछ समय में हमारा एकदम अप वाला फेस, इतना नहीं क्योंकि अभी केवल पहली वो दिन आया था साल से, और उतना अप वाला था, और फिर डाउन आया, तो मतलब मेरा पास उतना, एक तो मुझे ज़्यादा कुछ आ भी नहीं रहा था एग्जाम में, लेकिन जो एक दो क्वेश्चन आ भी रहा था वो भी इतना एनर्जी मतलब कि वही नहीं था कि इतना वो एकदम वो दिख ही नहीं रहा था, वही चीज़ आपका अवेयरनेस उतना नहीं था, तो जो एक आध दो क्वेश्चन आया था वो भी नहीं लिख पाए, तो वही चीज़ हो गई। स्टेज वन पे का तो बढ़ाया तो उतना नहीं होगा, लेकिन जब जब बढ़ जाता है तो उसका ये बढ़ने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। शुरू में तो मान लीजिए कि जैसा कि तो 1-2-3 घंटे से पहली बार मेरे आया था तो 1 घंटा ये वाला फेस था, 2-3 घंटा, और फिर 2-3 घंटा ये वाला फेस था, फिर टाइम के साथ फिर 2-3 दिन ये वाला फेस पहले आएगा, फिर 2-3 दिन ये वाला आएगा, फिर ऐसे ही 2-3 वीक करके आएगा ये फेस, 2-3 वीक करके फिर ऐसे मंथ, ऐसे ऐसे जैसे जैसे स्टेज बढ़ता जाएगा। नहीं नहीं इतना भी नहीं, शायद सीखिए तो मैं अपने से बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ ये है कि कुछ ऐसे ही होता है, लेकिन ये तो छोड़िए जो भी बोला, तो ये चीज़ होती है। तो देखिए करना क्या है, ये तो आपने देख लिया कि मतलब कि क्या क्या प्रॉब्लम्स वगैरह और क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब करना क्या है भाई, कि आपको बाकी बीमारी तरह से भी आपको मेडिकेट करना है डॉक्टर के थ्रू, वो मेडिकेशन करना है, और जब तक अब आप मेडिकेशन कर रहे हो तब तक क्या कर सकते हो तो वो देखिए। जब तक मेडिकेशन कर रहे हो, तो जब तक मेडिकेशन कर रहे हो तब तक तो आप, तो देखिए इसमें जैसा कि ये वाला जब फेस आएगा, तो इस फेस में करना क्या है देखिए, तो देखिए देखिए जब अगर ये स्टेट आ ही गया है तो क्यों ना इस स्टेट का, इस हाई एनर्जी का कुछ फायदा उठाया जाए, कुछ इससे अपने काम लिया जाए, इससे इससे समय भी अपना काम किया जाए, इससे और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी क्यों ना निकाला जाए। देखिए ऐसा नहीं कि हम ये बोल रहे हैं कि ये फेस अच्छा है और इसको करना है, नहीं, जब तक आप मेडिकेट कर रहे हो तो एक दिन में तो ठीक होगा नहीं, तो जब आ ही गया है, या अब मान लीजिए जिस टाइम पे अभी चल रहा है ये फेस, तो जब आ ही गया है, क्योंकि जब आ ही गया है तब तक तो वो फेस नहीं मतलब जाने वाला है, तो जब आ ही गया है तो क्यों ना क्यों तो उस समय उससे काम लिया जाए और अपना मेडिकेशन तो करेंगे ही, लेकिन जब तक है आ रहा है, जब तक है तब तक क्यों ना उससे काम लिया जाए, बजाय कि आ ही गया है तो अब जाएगा तो नहीं वो बजाय कि उसे फालतू ही जोश या तो गलत चीज़ों में उस एनर्जी को यूज कर लीजिए, या दो चीज़ हो सकती है, या तो आपका किसी चीज़ में नहीं, बस ऐसे ही जोश वोश एकदम ऐसे ही बस वो होगा, या तो आप गलत चीज़ों में उस एनर्जी को यूज करेंगे, तो क्यों ना उससे अच्छा काम की चीज़ में से कंजर्व कर दिया जाए। ऐसा नहीं कि हम ये बोल रहे हैं कि ये एक अच्छी चीज़ है, नहीं गलत चीज़ है, क्योंकि जितना आपका हाई एनर्जी यहाँ पे होता है उतना ही आपका जो है उतना ही माइंड में एनर्जी न्यूरॉन्स कंज्यूम करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, जिसकी वजह से अब जब डाउन जाएगा तो उतना एनर्जी क्योंकि लगा था, खर्च हुआ था, तो अब बहुत ज़्यादा मतलब डाउन भी जाएगा, तो ये स्टेट और पूरा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च हुआ है, तो अब जब कम होगा बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा, यही चीज़ ये चीज़ होती है। तो इसीलिए ये जब बहुत ज़्यादा यहाँ पे अगर एनर्जी देखिए जैसा लग रहा है तो बहुत, फिर उसका मतलब उतना कम भी रहो तो बुरा भी हो जाता है, हो जाएगा मतलब मिल जाता है। तो देखिए तो तब तक काम मिल गया, तो देखिए करना क्या है देखिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग जैसा देख रहे हैं तो वो कोई ना कोई काम करते हैं, आपको हर कोई जैसे एक्सरसाइज वगैरह ट्रेनर वोनर नहीं होता, तो ज़्यादातर लोग काम करने वाले कैटेगरी में आते हैं। तो उस समय देखिए करना क्या है, तो देखिए आपको इस जोन में अलग अलग आइडियाज आते हैं कि हमें ये करना चाहिए वो करना चाहिए, तो देखिए अगर तो आप बिगनर हो तो आपको फालतू के कुछ भी हवा में आइडिया आ जाएंगे, लेकिन अगर आप इस फील्ड में आइडिया के फील्ड में अच्छे से 3-4 साल आपको पता है कि इससे आइडिया से कैसे काम निकाला जाता है, कौन सा फालतू की आइडिया होती है, कौन सी अप्लाई करने वाली काम की होती हैं, तो आप जैसे ही आइडिया, क्योंकि आइडिया से कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता, बस वहाँ पे एक चीज़ फायदा दे सकती है, वो ये है कि वहाँ पे तुरंत पूछना है कि
कि जो है कि यहाँ इस आइडिया से क्या अप्लाई किया जा सकता है, क्योंकि तुरंत मतलब क्योंकि वही चीज़ है कि आगे से कोई मतलब नहीं होता है, अगर उससे कोई काम ना निकले कोई मतलब नहीं होता है। हाँ चलो शुरू के केस में ठीक है कि आपको सीखना आता है कि हाँ आइडिया वगैरह ये सोचना ठीक करना था, लेकिन फिर वो तो फेस जल्दी चला जाता है, तो वही चीज़ उसके बाद फिर कोई मतलब नहीं होता है, तो उससे तुरंत पूछना है कि अप्लाई क्या कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से काफ़ी चीज़ तो अप्लाई क्या कर सकते हैं, क्योंकि समझिए यह पर्टिकुलर तरह के जोन में चल रहे हो, तो जैसे ही ये जोन बाहर जाएगा, देखिए लिखा भी पर्टिकुलर तरह का आपका ये जोन चल रहा है स्पेस में, तो जैसे ही ये जोन से आप बाहर आओगे तो आप आइडिया आया था उस जोन में, अब वहाँ से आपने वहाँ पे उस आइडिया को कन्वर्ट किया लिख के कि उसका एप्लीकेशन मॉडल क्या हो सकता है। तो जैसे ही उसके बाहर आओगे नॉर्मल मूड में अपने आओगे, नॉर्मल स्टेट में नॉर्मल मूड में आओगे, तो क्योंकि आपने अप्लाई क्या किया था, ये अपने एप्लीकेशन मॉडल बनाया है, तो अब वहाँ से अब आप जब नॉर्मल स्टेट में आओगे तो उस एप्लीकेशन मॉडल पे वर्क यानी कि काम कर सकते हैं। तो ये चीज़ हुई, उस स्टेट में आपको आइडिया आया, वहाँ से तुरंत आपने पूछा कि क्या अप्लाई किया जा सकता है। तो अब देखिए क्योंकि ये फेस ज़्यादा समय तक नहीं रहेगा, तो इसमें इस चीज़ पे उतना काम नहीं कर पाएंगे, अगर कर पाएंगे तो ठीक ही रहेगा, नहीं तो मैं वहाँ पे जब तक है उस टाइम पीरियड में तुरंत ही मुझे क्या क्या अप्लाई हो सकता है, कौन कौन से ऐसी आइडियाज है जिसपे ये कुछ भी हवा में नहीं है, कौन सा अप्लाई करके रिजल्ट प्रोड्यूस किया जा सकता है, उससे आपका पूरा पेपर में लिखिए, मतलब कि पूरे माइंड मैप बनाइए क्या क्या अप्लाई किया जा सकता है, फिर जैसे ही नॉर्मल स्टेट से बाहर आएंगे अब जो है उस पर वर्क कर सकते हैं इस तरह से, क्योंकि अब ये फेस आ ही गया है, तो इससे फालतू अनयूज या तो फिर गलत चीज़ों पे इस एनर्जी को कंजर्व करने से अच्छा है अब सही चीज़ों पे एनर्जी पे कंजर्व करो। और ऐसा नहीं है कि मैं ये बोल रहा हूँ कि अच्छा फेस है, नहीं बुरा है, क्यों, क्योंकि जितना एनर्जी यहाँ पे कंज्यूम होता है उतना ही जब आपका वो होगा तो आपका उतना ही वो भी होगा। एक चीज़ आप इसमें और कर सकते हो, तो ये चीज़ कर सकते हो, पहली चीज़ पहला ये वाला हुआ जो हमने बताया, और दूसरी चीज़ ये भी कर सकते हो कि बहुत दूसरी चीज़ बताऊँ उससे पहले ये वाला समझिए कि इस स्टेट में क्या कर सकते हैं। तो देखिए इस स्टेट में क्या करना है, देखिए क्योंकि बुरा फेस है इसीलिए इस स्टेट को जितनी जल्दी हो सके इसको काटना है, ताकि नॉर्मल तक मतलब कि हर स्टेट को हमें जल्दी से काटना है, यानी कि टाइम वेस्ट करना है। अब वो कैसे करेंगे, वो आपको इस फेज में करना है। देखिए ये चीज़ें आपके साथ होती हैं, तो इसका इफेक्ट को आप कम कर पाए इन सारी चीज़ों के, उसके लिए दो चीज़ होगा कि एक तो आपको टाइम को जल्दी से वेस्ट हो जाए, और लेकिन दूसरा चीज़ और जो कि सबसे मेन है कि आपको करना क्या है, सबसे पहले इस फेस में आपको स्लीप करना है यानी सोना है। क्यों, क्योंकि ताकि आपका जो न्यूरॉन्स है उसका जो न्यूरोट्रांसमीटर है जैसा बताया हूँ वो अभी उसका सेरोटोनिन लेवल्स ड्रॉप है, तो स्लीप करेंगे तो आपका न्यूरॉन्स का न्यूरोट्रांसमीटर हील होगा, जिसकी वजह से सेरोटोनिन लेवल्स कहीं ना कहीं बढ़ेंगे तो आप ठीक हो पाओगे। तो इसीलिए इस फेस पे आपको जितना हो सकता है सोने की कोशिश करना है, ताकि आपका न्यूरॉन्स का न्यूरोट्रांसमीटर जो है हील हो सके न्यूरोट्रांसमीटर, सेरोटोनिन हील होगा तो सेरोटोनिन लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ने का कोशिश करेगा और हील होने का कोशिश करेगा, और आप खुद ही देखोगे जैसे मैं भी अभी आके सोया था तो बहुत ज़्यादा मतलब कि तक जैसे कि आप कोई काम करते हो फिजिकल या मेंटल, तो देखे होगे कि फिजिकली अगर बहुत ज़्यादा कोई से टायर्ड हो जाते हो तो अच्छी नहीं जाती है, या तो मेंटली बहुत ज़्यादा ऐसा कोई काम करते हो टायर्ड हो जाती हो तो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं जाती है। वैसे ही यहाँ पे बहुत गहरी नहीं जाती है, क्यों, क्योंकि आप मेंटली कह सकते हैं टायर्ड, या तो कह सकते हैं या फिर किसी मेंटली आप डैमेज हो तो उसको हील होने के लिए एनर्जी यूज हो रहा है, इसीलिए गहरी आती है। तो ये चीज़ हुई, तो ये किस कैसे यही चीज़ है किसका डिसएफेक्ट से, यानी कि ये होने की पॉसिबिलिटी कहीं ना कहीं कम होगी, क्योंकि सेरोटोनिन लेवल थोड़ा थोड़ा ठीक होने की बढ़ने की कोशिश करेगा, तो इस केस में स्टेट में आप ये कर सकते हैं। तो ये चीज़ हो गई, और दूसरे स्टेट में भी यही बोल रहे थे कि इसमें भी आप चाहो तो स्लिप कर सकते हो, ताकि ये भी फेज तो दे, नहीं तो कितना स्लिप करोगे, इधर भी स्लिप करोगे इधर भी स्लिप करोगे कितना, और वैसे भी इस एनर्जी में स्लिप करने का मन करेगा नहीं क्योंकि आप इतना हाइपर एक्टिव हो, तो करना चाहो तो
ठीक कर भी सकते हो। तो ये चीज़ तो ये कुछ प्रॉब्लम सॉल्यूशंस बताने की कोशिश की है, और नहीं तो मेडिकेट तो डॉक्टर ही करेगा, और वही मेन चीज़ है, उसी पे मेन फोकस करना है। और लेकिन जब तक मेडिकेशन जब ठीक नहीं हो रहा है तो तब तक मतलब जैसे जैसे ठीक हो रहा है ऐसे टाइम लगेगा, तो जब तक वो फेस आ रहा है तब तक वहाँ पे इस तरीके से सब चीज़ों को कंट्रोल करके कम कर सकते हैं। हाँ, तो एक चीज़ और कि जैसा कि इस केस में हमने बोला था, तो पहला चीज़ तो स्लीप करेंगे, और दूसरा चीज़ ये करेंगे क्योंकि अब हम पूरा समय स्लीप ही तो नहीं करेंगे, कितना स्लीप कर लेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर 1 2 3 दिन तक ये टाइम पीरियड चला तो कितना ही देर तक स्लीप कर लेंगे। तो करना क्या है, जब आप जगे होगे तो उस समय क्या करना है, तो उस समय देखिए, क्योंकि आप बहुत ही सबसे पहले इस समय आप स्टेज पे आप ज़्यादा कुछ काम वैसे भी नहीं कर पाओ, क्योंकि कोई बहुत एनर्जी उसे नहीं हो तो उतना ही उस पर जाएगा नहीं। तो करना क्या है, तो आपको ये जो एडिक्ट वाली चीजें हैं इन सब चीजों से बचने की कोशिश करना है, क्योंकि वही चीज है कि आपका सेरोटोनिन ड्रॉप होने की वजह से जो वो अपने आपके कहीं ना कहीं कॉन्शियसनेस अवेयरनेस बढ़ा के रख नहीं कह सकते हैं, तो मतलब एक लेवल में रखता था, तो अब वो लेवल ड्रॉप हो जाने की वजह से जो आप कॉन्शियसली डिसीजन ले पाते थे, क्या सही चीज़ है, क्या गलत चीज़ है, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो वो अब कम होगा। तो आपका एडिक्ट होने का पॉसिबल, जैसा आप बोले थे, जैसा से जिस तरह का ऑप्शन है आपके पास, मान लीजिए फोन है या ड्रग या जो भी हो, उससे पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो आपको करना क्या है, इससे बचने के लिए, इस समय जागे होगे तो आपको वो थोड़ा अवेयरनेस के साथ देखना है, वर्ड पे फोकस कीजिएगा, थोड़ा अवेयरनेस के साथ। बहुत ज़्यादा अवेयरनेस लाने की कोशिश करेंगे तो क्योंकि वैसे भी ये लो एनर्जी वाला फेस है, तो वैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेंटली एनर्जी कंज्यूम होगा, तो आप टायर्ड होके थक जाओगे, फिर ये छोड़ दोगे, जो करना था वो भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि मेंटली टायर्ड होगे, थक की वजह से भी यहाँ बहुत ज़्यादा करने की कोशिश करोगे तो वैसे भी कम एनर्जी है तो आप थक जाओगे। इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं, आपको थोड़ा बस मतलब अवेयरनेस के साथ बस ऑब्जर्व करना है कि चल क्या रहा है, किस तरह से नींद आ रही, मतलब कि एनर्जी क्यों कम हो रही है, इसको ऑब्जर्व करना है कि जो हमारे माइंड में अगर आपको थोड़ा इसका समझ होगा, ब्रेन न्यूरॉन उसके जो न्यूरोट्रांसमीटर का खुद ही ऑब्जर्व कर पाओ कि आपका न्यूरोट्रांसमीटर का जो सेरोटोनिन घट जाने की वजह से ये अवेयरनेस घट गई है, जिसकी वजह से इस तरह की ये अच्छे से यहाँ से चीज़ें दिख नहीं रही हैं, आप ऑब्जर्व कर पाओगे, और उस तरह के फेस में एडिक्ट होने की पॉसिबिलिटी भी ज़्यादा, आप उसको भी ऑब्जर्व कर पाओगे। तो थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का कहीं कहीं ऑब्जर्व करते रहोगे तो कहीं ना कहीं वो कॉन्शियसली कंट्रोल थोड़ा थोड़ा कर पाओगे, बजाय कि अब जो है ऑब्जर्व उतना ना करो और फिर ये जैसे लो एनर्जी कभी अलग तरह का बहाव आएगा और एडिक्ट करा के ले जाएगा। इसलिए वो बहाव से बचे रहने के लिए थोड़ा ऑब्जर्व बस करते रहो हल्का हल्का। तो ये चीज़ है कि आप थोड़ा कॉन्शियस होके थोड़ा बस ऑब्जर्व करते रहो। तो ये चीज़ें हुई, और देखिए ये चीज़ें हमने आपको थोड़ा काफ़ी डिटेल में बताने की कोशिश की, क्योंकि वही चीज़ है होती है कि अगर आप किसी चीज़ को भले ही डिटेल में समझे होते हो, टाइम ज़्यादा लगा होता है, लेकिन क्योंकि आप कि एक एक पैरामीटर्स क्यों हो रहा है वो समझे होते हो, समझे होते हो क्योंकि तो भले ही डिटेल में होता है लेकिन शॉर्ट में होता है, क्यों, क्योंकि आप उसको समझ चुके होते हो, तो इसलिए आपको याद रखने के लिए, रिवाइज करने के लिए, याद रखने के लिए उतना वहाँ टाइम नहीं यूज होता है, यहाँ पे यूज हो जाता है, इसलिए वो वहाँ टाइम नहीं यूज होता है, तो वहाँ बच जाता है, इसीलिए ये शॉर्ट होता है। भले ही वीडियो लंबी लग रही हो, ज़्यादा लग रही हो, लेकिन किसी चीज़ को आप अच्छे से डिटेल में समझते हो तो वो चीज़ शॉर्ट होती है, क्योंकि आप समझने में भले थोड़ा टाइम ज़्यादा दिए रहते हो, तो मान लीजिए 1 ही घंटा ज़्यादा दिए होते हैं, लेकिन जब आप बाकी में यूज़ करोगे तो उससे इतना याद रिमेंबर रखने में, क्योंकि आप क्यों हो रहा समझे होते हो, तो वहाँ पे कम लगता है टाइम, इसीलिए ये चीज़ डिटेल में है फिर भी शॉर्ट में है, बजाय कि जो चीज़ आप बहुत जल्दी जल्दी 10 15 मिनट में आप सीख जाते हो, देख लेते हो, अभी तो शॉर्ट तभी चल रहा है उसमें भी इतना एजुकेशन, वो चीज़ आपको क्यों हो रहा है वो आपको उतना समझे नहीं होते हो, इसीलिए आपको यहाँ तो जल्दी समझ लेते हो, लेकिन जब अप्लाई करने में उतना समझे नहीं होते हो तो वहाँ बहुत ज़्यादा टाइम एनर्जी 4 5 6 7 महीने लग जाते, तो वहाँ पे तो वो असल में लंबा होता है, छोटा हो के भी वो लंबा होता है, ये लंबा हो के भी डिटेल में हो के भी
होता है। तो ये चीज़ है, लेकिन ये जो फालतू की चीज़ थी, ये मतलब मेन ये चीज़ थी। आप समझ गए कि क्या बाइपोलर डिसऑर्डर होता है। ये जैसा नॉर्मल लेवल्स जितना होता है उसमें बैलेंस्ड होना चाहिए, रिलीज भी होना चाहिए। आप खुद ही महसूस कीजिए कि वो रिलीज भी होता रहता है और नहीं भी, यानी कि कम भी होता रहता है। क्योंकि अगर केवल रिलीज होता रहता तो आप नॉर्मल स्टेट में भी आप हमेशा हैप्पी फील करते, या तो बिल्कुल ही मतलब कि अगर नहीं रिलीज होता तो नॉर्मल स्टेट में आप दुखी केवल फील करते। लेकिन क्योंकि रिलीज भी होता रहता है और थोड़ा कम भी होता रहता है, तो ना बहुत हैप्पी फील करते हो ना बहुत सैड, दोनों के बीच का स्टेट फील करते हो, तो वो नॉर्मल मूड होता है। और किसी इवेंट को एक्चुअल में चीज घटित हो रही है तो बढ़ता है, तो वो जो है तो उसमें भी अब अच्छा मूड आता है, बुरा डिप्रेसिव उसमें भी बुरा फेस आता है। लेकिन वो एक्चुअल में इवेंट हैपन होता है तो होता है, तो ये हेल्दी होता है। लेकिन डिसऑर्डर की वजह से ये चीजें हमने बताई ऐसा कि बढ़ जाता है तो वो अनहेल्दी होता है, डिसबैलेंस हो जाता है। इसमें से अगर कोई भी हार्मोन बढ़ गया तो आपका हाइपर एक्टिव मोड में चले जाओगे, और फिर उसमें से फिर जब बढ़ेगा तो अगले फेज में सेरोटोनिन घटेगा, क्योंकि जब हाइपर एक्टिव फेज में बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होता है, तो जब घटेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम हुआ था इसलिए सेरोटोनिन घटेगा, तो आप एकदम इस सब निगेटिव फेज में आएंगे। और उस दोनों फेज में एक क्या चीज़ें प्रिकॉशंस ले सकते हैं वो भी बताए हैं, और मेडिकेशन तो सबसे मेन चीज़ है, वो आपको करना ही है। तो ये चीज़ थी। और देखिए जैसा कि हमने, और आपने अभी पीके मूवी देखी होगी तो उसमें बताया था कि ऐसा कोई मतलब मशीन नहीं आता है। जैसे फिजिकल बीमारियां चेक करने के लिए मशीन होते हैं, लेकिन मेंटल बीमारियां चेक करने के लिए मशीन अभी शायद हो सकता है फ्यूचर में आ जाए, या तो आ भी गया हो, लेकिन अभी हर तरह उतना फिजिकल जैसे चेक करने के लिए एक्सेसिबल होता है वो एक्सेसिबल नहीं है। तो इसका भी मतलब होना चाहिए ताकि लोग ये न समझे कि सब भ्रम होता है। पागल लोग बहुत पागल नहीं बोलते हैं, अगर किसी को मतलब बोलोगे कुछ चाहिए तो वो सब बोलते हैं उनका क्या ही कर सकते हैं, लेकिन वो होता नहीं है क्योंकि आप उसे प्रैक्टिकली साइंटिफिकली प्रूफ कर सकते हो। तो ये चीज़ों तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, और बताइए क्या कि आपको इस तरह के और मेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में वीडियो चाहिए होगा। ये तो मेरे साथ हुआ था, तो कहीं ना कहीं अब जैसा हमने वही चीज़ है कि जैसा हमने ये पहले कहीं ना कहीं थोड़ा सुना था, तो जब हुआ तो क्योंकि सुना था इसलिए समझ पाया उस स्टेट में हुआ क्या, तो उसको ऑब्जर्व कर पाया, तो उसके नेगेटिव्स को कम कर पाया कहीं ना कहीं। ऐसे ही आप भी ये एजुकेशन रहेगा तो अगर तो आपके साथ कभी होगा, जो कि फोन वोन के जमाने में हो सकता होगा, खास करके अब जब कुछ अलग करने की बड़ा करने की कोशिश करते हो, हट के नॉर्मल से डिस्पेल छोड़िए, मतलब कि नॉर्मल से जब कुछ करने की कोशिश करते हो सकता है तो जो नॉर्मली चलते जा रहे हैं उनका क्या ही होगा, हो भी सकता है। तो वही चीज़ है कि आपके पास कहीं ना कहीं सुने रहोगे, तो अगर होगा तो समझ पाओगे क्या होता है, उस एजुकेशन को यूज कर पाओगे, ये थोड़ा कहीं ना कहीं बेनिफिट के लिए। तो ये चीज़ होगी। और बताइए अगर आपको ऐसा वीडियो और चाहिए होगा तो बनाएंगे जरूर, तब जब पता चलेगा कि चाहिएगा, और वो तभी चलेगा जब आप कमेंट करोगे कि हाँ चाहिए ऐसा, तो नहीं तो पता ही कैसे चलेगा।